दोस्तों, मैं आपका रणवीर हाज़िर हूँ आपके लिए नई कहानी लेकर। आज की कहानी का शीर्षक है 3 गुरु। बात बहुत पहले की है। किसी नगर में एक बहुत प्रभावशाली महंत रहते थे। उनके पास शिक्षा के लिए बहुत से शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने सवाल पूछा, स्वामी जी, आपके गुरु कौन हैं? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? प्रश्न सुनकर महंत जी मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं बेटा। यदि मैं उसके नाम गिनाने बैठूं तो शायद महीनों लग जाए, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। मेरा पहला गुरु था चोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सारी दुकानें और घर बंद हो चुके थे। मुझे एक आदमी मिला जो किसी दीवार को तोड़ रहा था। मैंने उससे पूछा, मैं कहाँ ठहर सकता हूँ? वह बोला कि आधी रात हो गई है, कोई आसरा मिलना मुश्किल है। तुम चाहो तो मेरे साथ ठहर सकते हो। मैं एक चोर हूँ। अगर चोर के साथ रहने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं तो मेरे साथ रह सकते हो। वो इतना प्यारा आदमी था कि मैं उसके साथ 1 महीने तक रह गया। वह हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो। जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता, कुछ मिला तुम्हें? तो वो कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, लेकिन अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही ज़रूर कुछ मिलेगा। वो कभी निराश और उदास नहीं होता था, हमेशा मस्त रहता था। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए और कुछ भी नहीं हो रहा था, तो कई बार ऐसे हालात आते थे कि मैं बिल्कुल निराश होकर साधना छोड़ने की ठान लेता था। और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती जो रोज़ कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ ज़रूर मिलेगा। मेरा दूसरा गुरु था एक कुत्ता। एक बहुत गर्मी वाले दिन मैं बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में घूम रहा था। एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया, शायद वो भी प्यासा था। पास में एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक कुत्ता और दिखाई दिया। कुत्ता उसे देखकर डर गया और कुछ पीछे हटा और भौंकने लगा, लेकिन बहुत प्यास लगी थी, इस कारण फिर पानी के पास जाता, फिर लौट आता और अंत में उसने अपने डर के बावजूद नदी में छलांग लगा दी। और नदी में छलांग लगाते ही उसकी परछाई गायब हो गई। उस कुत्ते के साहस को देखकर मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली कि अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी चाहिए। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। और मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। मैं एक गांव से गुजर रहा था। मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती ले जा रहा था। वह पास के किसी गिरजाघर में मोमबत्ती रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा कि क्या यह मोमबत्ती तुमने जलाई है? बच्चा बोला, जी, मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब यह मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर एक क्षण आया यह मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे वो सोर्स दिखा सकते हो जहाँ से वह जोत आई है? वो बच्चा खिलखिलाकर हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा है? कहाँ गई वह? आप ही मुझे बता दो। ये सुनकर मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया। मेरा ज्ञान जाता रहा और उसी समय मुझे अपने अज्ञानी होने का एहसास हुआ। तब से मैंने पूरे ज्ञान से हाथ धो लिए। दोस्तों, शिष्य होने का अर्थ क्या है? शिष्य होने का अर्थ है पूरे अस्तित्व के प्रति खुद को खुला रखना, हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना। जीवन का हर क्षण हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। यह जीवन हमें दिन प्रतिदिन
किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलाता रहता है। ये बात हम पर निर्भर करती है कि हम उस महंत की तरह एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिले जो हमें शिक्षा दे रहा है, या अपने घमंड में रहें। तो दोस्तों, आज की कहानी को यहीं विराम देता हूँ। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक करना, अपने दोस्तों को सुनाना ना भूलिए, क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ।